नमस्ते फ्रेंड्स। तो देखिए आज मैं बहुत ही प्यारा क्रोशे का एक रंग का डिज़ाइन लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इसे भी बनाना बहुत आसान है। तो देखिए इसे बनाने के लिए मैंने सिंगल फंदा इस तरह से बनाया था क्रोशे पे, और ये सिंगल फंदे की चेन बुनती चली जाऊंगी। मैं जितना बड़ा डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को, और इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगेगा और बहुत ही आसान है बनाना इसे। तो देखिए इसी तरह से मैं ये चेन बनाती चली जाऊंगी। जितना बड़ा मुझे सैंपल चाहिए उतनी बड़ी चेन बनाने के बाद इस तरह से, और लास्ट में मैं इस तरह से 3 डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा बुन के 1 2 3 और चौथी चेन से इस तरह से डबल क्रोशिया बना लूँगी चौथी चेन से, और नेक्स्ट चेन से भी डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह हर चेन से मैं डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊँगी। इसी तरह से हर सिंगल चेन से सिंगल डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी लास्ट तक। इस तरह से देखिए ये डबल क्रोशियाएँ बना ली हैं मैंने कुछ, और पूरी चेन पर इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी डबल क्रोशिया। और देखिए लास्ट तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से ये लास्ट तक डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से देखिए बन गए हमारे सारे डबल क्रोशिया। और 1 2 3 डबल क्रोशिया चेन सिंगल बनाने के बाद इस तरह से आगे की डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से 3 बार मैं क्रोशिया पर धागा लपेटूंगी, और एक नीचे का डबल क्रोशिया छोड़कर दूसरे से इस तरह से सिंगल फंदा लूँगी, और इस सिंगल फंदे को एक एक करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक इस तरह से। और फिर इस बचे हुए 2 फंदों को इस तरह से उसके जो फंदे बुने थे उसी से मैं ये फंदे बनाती चली जाऊंगी। 2 मैंने बना लिए हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9 फंदे बनाने के बाद मैं इसे इस तरह से बुनूंगी एक बार सिंगल फंदे। अब मैं 2 फंदे करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक इस तरह से। ये इस तरह से 2 फंदे करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक।
उसके बाद इस तरह से डबल क्रोशिया बनाऊंगी और ये 3 फंदे एक साथ इस तरह बुन दूंगी। एक डबल क्रोशिया हमारा बुन गया है, एक, दो, तीन, चार, 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 बार इस तरह से क्रोशिया पर धागा लपेट कर और नीचे के जो डबल क्रोशिया हमारे 4 डबल क्रोशिया छोड़कर मैं चौथे डबल क्रोशिया के बीच से इस तरह से सिंगल फंदा लूँगी और इस तरह से एक बार सिंगल फंदा सिंगल बुन के और फिर 2 फंदे करके इस तरह से बुनती चली जाऊंगी ये। और अब मैं पहले डिज़ाइन की तरह जैसा मैंने ये बनाया था, फंदे 9 बार लेकर इसी फंदे के डिज़ाइन से 9 बार फंदे लेकर बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बनाने के बाद फिर इसी तरह से लास्ट के फंदे को मैं एक बार सिंगल बुनूंगी और फिर आगे के फंदों को 2 करके बुनती चली जाऊंगी लास्ट तक इस तरह से। इसी तरह लास्ट तक बुनने के बाद ये आगे में जो हमारी ये डबल क्रोशिया हैं इसी तरह से मैं 4 डबल क्रोशिया पहले की तरह बुन लूँगी गिनकर। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से मैं 3 बार फिर क्रोशिया पर इस तरह से लपेटूंगी धागे को और नीचे के 4 डबल क्रोशिया छोड़कर चौथे के डबल क्रोशिया के उसी तरह से बीच से इस तरह मैं सिंगल फंदा बना लूँगी और एक बार बुनकर फिर इस तरह से 2 फंदों को बुनते हुए लास्ट तक बना लूँगी। जिस तरह से हमने नेक्स्ट पीछे 2 बनाए हैं डिज़ाइन उसी तरह से यहाँ पर भी इस तरह से फंदा बनाती चली जाऊँगी। 1 इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बनाने के बाद फिर उसी तरह से फंदों को बुनती चली जाऊंगी। एक बार सिंगल फिर 2 करके लास्ट तक इसी तरह से
इसी तरह से देखिए मैंने 3 डिज़ाइंस ये बना लिए हैं और आगे ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर भी मैं इसी तरह से बनाती चली जाऊंगी। बीच में 4 डबल क्रोशिया और फिर डिज़ाइन और लास्ट में मैं ये 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। जो हमारे नीचे सिंगल डबल क्रोशिया हैं इस तरह से आप एक भी बना सकते हो लास्ट में डबल क्रोशिया। तो देखिए ये हमारी फर्स्ट रो बनकर डिज़ाइनिंग की तैयार है। नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम इस तरह से स्टार्ट में 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन बनाएंगे और इस तरह से जिस डबल क्रोशिया पे हमने डिज़ाइन बनाया है उसे भी हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह एक और जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं बीच में 4 उनको भी हम उसी तरह से डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे। तो जितने डबल क्रोशिया हमारे फर्स्ट रो में थे स्टार्ट में पूरे उसी तरह डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे। पीछे से हर डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया। लास्ट तक इसी तरह से हम हर सिंगल डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। एंड में जो हमने चेन बनाई थी उस पर भी हम डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। और नेक्स्ट रो बनाने के लिए उस डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 बार सिंगल फंदे की चेन बना लेंगे। और जिस तरह से हमने फर्स्ट डिज़ाइन बनाने के लिए ये डबल क्रोशिया बनाए थे स्टार्ट में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे गिनकर 1 2 3 और 4। जिस तरह से हमने फर्स्ट डिज़ाइन में 4 डबल क्रोशिया बनाए थे और एक चेन वाला उसी तरह से हमने नेक्स्ट डिज़ाइन में बना लिया। और इस तरह से 3 बार सिंगल फंदा धागे को लपेट कर और फर्स्ट डबल क्रोशिया छोड़कर सेकंड डबल क्रोशिया से इस तरह से हम सिंगल फंदा बना लेंगे जिस तरह से हमने पहली डिज़ाइन में बनाया। और इस तरह से एक बार बुनकर 2 फंदे बुनकर इस तरह से और इस पर हम इस तरह सिंगल फंदा बना लेंगे 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार बनाने के बाद लास्ट के फंदे को हम एक बार बुन लेंगे इस तरह और फिर 2 करके बुनते चले जाएंगे इस तरह से सिंगल फंदे से लास्ट तक इसी तरह 2 फंदे करके बुनते चले जाएंगे। और नेक्स्ट इस तरह से हम डबल क्रोशिया बना लेंगे गिनकर 4 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से 1 2 3 बार क्रोशिया को इस तरह से क्रोशिया पर धागा लपेट कर और नीचे से 1 2 3
चार डबल क्रोशिया छोड़कर इस तरह से सिंगल फंदा बनाऊंगी और इस तरह से सिंगल एक बार बुन दूंगी और फिर उसके बाद दो दो करके फंदा बुनती चली जाऊंगी इस तरह से। और फिर इसी डिज़ाइन पर इस तरह से 9 बार गिनकर बना लूँगी फंदे, जैसे मैं अभी तक के डिज़ाइंस में बनाती चली आई हूँ, गिनकर 9 बार। गिनकर 9 बार बनाने के बाद मैं इसी तरह से लास्ट वाले को सिंगल बुन लूँगी इस तरह से और फिर दो दो करके बुनती चली जाऊँगी लास्ट तक। तो देखिए इस तरह से ये हमारे सेकंड डिज़ाइन बनती जाएगी। तो देखिए ये मैंने 2 डिज़ाइंस बना कर दिखाए हैं। पीछे से हम जब लौटते हुए आएंगे डिज़ाइन तो इसी तरह से हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो देखिए पीछे से इस तरह से, तो कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये क्रोशिया का डिज़ाइन। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए, जिससे मैं और भी लाती रहूँ डिज़ाइन।